नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की कहानी है तो इश्क हो ही गया, बनारसी इश्क। बनारस वो शहर जहाँ गंगा की लहरों में कहानियाँ बसती है, घाटों पर प्रेम के किस्से सुने जाते हैं और संकरी गलियों में मोहब्बत की महक हरदम बसी रहती है। इसी बनारस की एक शाम में जन्मी एक कहानी जहाँ प्रेम और नाटक एक साथ चलते हैं। यह कहानी है विशाल और रूपा की, जो बनारसी इश्क के मायाजाल में उलझकर एक ऐसी राह पर चलते हैं जहां नसीब, इरादे और बनारसी ठसक सब मिलते हैं। शिवाला घाट की शामें हमेशा चहल पहल से भरी रहती है। विशाल एक बनारसी छोड़ा जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ वहीं अड्डा जमाता था। रूपा एक पढ़ाई में तल्लीन लड़की जो कभी कभार घाट पर बैठकर किताबों में खो जाती थी। उस शाम जब सूरज गंगा में उतर रहा था, विशाल ने रूपा को पहली बार देखा। रूपा के लंबे बाल और काजल लगी आंखें मानो गंगा की लहरों से बातें कर रही थी। विशाल ठहरा बनारसी, उसका दिल तो कब का गंगा में बहने को तैयार बैठा था। उसने अपनी चिर परिचित अदा में कहा, बनारस आए हैं तो काशी विश्वनाथ का दर्शन कीजिए, और अगर मोहब्बत करनी है तो बनारसी छोरे से कीजिए। रूपा ने हल्की मुस्कान दी और किताब में फिर से डूब गई, लेकिन ये मुस्कान विशाल के दिल में हलचल मचाने के लिए काफ़ी था। कई दिनों तक विशाल रूपा को देखने घाट पर जाता रहा। हर दिन कोई न कोई बहाना बनाकर उसकी राह ताकता रहा। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत शुरू हुई और फिर दोस्ती का सफ़र आगे बढ़ने लगा। रूपा दिल्ली से बनारस आई थी पढ़ाई के सिलसिले में। बनारस की गलियों में उसे एक अजीब सा अपनापन लगता था और विशाल की बातें उसकी इस यात्रा को और खूबसूरत बना रही थी। बनारस बनारस तो बस एक शहर नहीं, एक एहसास है। हर गली में कहानी है और हर इंसान में अपनापन, रूपा ने कहा। धीरे धीरे विशाल के मजाकिया अंदाज और बनारसी ठाठ ने रूपा के मन में एक खास जगह बना ली, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई। प्रेम कहानियों में मोड़ न आए तो कहानी अधूरी लगती है। विशाल और रूपा के इश्क की दास्तान में भी एक ऐसा मोड़ आया जब रूपा के पिता ने उसे आपस दिल्ली बुलाने का फैसला कर लिया। रूपा और विशाल के बीच एक अजीब सी उदासी छा गई। बनारसी गलियों की वो मस्ती, वो चाय की दुकान पर लंबी बातें, सब कुछ अचानक अधूरा लगने लगा। विशाल ने हिम्मत करके कहा, रूपा अगर तुम चली गई तो मेरा बनारस अधूरा रह जाएगा। क्या हमारा प्यार भी बनारसी पान की तरह मीठा नहीं हो सकता, जिसे हमेशा याद किया जाए? रूपा भी कसमकस में थी, लेकिन उसके पापा की बात टालना उसके लिए आसान नहीं था। एक शाम 80 घाट पर विशाल ने नाटक करने की ठानी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी नाटकीय योजना बनाई। रूपा जब घाट पर आई तो वहाँ मंच सजा था। विशाल ने एक नाटक खेला जिसमें एक बनारसी छोरा अपनी मोहब्बत को रोकने के लिए बनारस के ही अंदाज में तरह तरह की कोशिशें करता है। हंसी मजाक और भावनाओं से भरा वो नाटक रूपा के दिल को छू गया। नाटक के बाद रूपा ने खुद को विशाल के प्यार के आगे बेबस पाया। उसने हंसते हुए कहा, बनारसी हो, मोहब्बत भी नाटकीय ही करोगे। चलो बनारस की गलियों में ही इसका पूरा करते हैं। रूपा ने अपने माता पिता से बात की और उन्हें विशाल से मिलवाने के लिए राजी कर लिया। बनारस की गलियों में एक बार फिर प्यार की मिठास घुल गई। वो इश्क ही हो गया बनारसी अंदाज में। बनारस ने एक और प्रेम कहानी को अपनी गोद में संभाल लिया। विशाल और रूपा की कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं थी, बल्कि बनारसी रंग का मिठास और अपनापन भी था। कहते हैं बनारस में कुछ भी मुमकिन है, फिर इश्क क्यों नहीं। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं।